हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न्स वे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर एट डिफरेंट पावर फैक्टर लोड के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमने लिखा हुआ है सॉल्यूशन बाय अमेजिंग ट्रिक विदाउट कैलकुलेशन। तो दोस्तों, ये इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे इसमें हम एक भी कोई कैलकुलेशन आपसे नहीं कराने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमने एक टेबल आपको बताया कि कैसे याद करना है। उस टेबल को आप समराइज कर लीजिए या लर्न कर लीजिए, तो उस सब टेबल की यूज से आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या डिप्लोमा लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको अवश्य ही मिलता है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और इस टॉपिक से सभी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है इन अ 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग पावर वन ऑफ द वाट मीटर इज रीडिंग 0 वाट, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। तो दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में आपसे बोल रहा है कि 2 वाट मीटर मेथड से हम पावर मेजर कर रहे हैं किसी 3 फेज लोड का, जिसमें 1 वाट मीटर आपका 0 रीडिंग शो कर रहा है। तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा जो आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है उस सर्किट का। तो दोस्तों, इसके लिए हमने आपको एक टेबल बोला था, टेबल आप लर्न कर लीजिएगा। तो टेबल क्या था दोस्तों, आपको मैं शो करता हूँ। टेबल आपका ये था, आपको क्या याद करना है, P1 = 1 1 P1 ये याद रखना है, P2 = 1 2 0 -1, थीटा = 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। दोस्तों, ये 30 के डिफरेंस में रहेगा। cos थीटा = 1 √3/2 जिसकी वैल्यू 0.0866 होता है। 1/2 = 0.5 और 0। बस ये टेबल आपको याद रखना है। इसको आप कॉपी और पेन से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 0 और 1 डिजिट में है ये। तो दोस्तों, अगर आपको ये टेबल याद है, देखिए क्वेश्चन आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 वाट मीटर रीडिंग इज 0 वाट। तो देखिए यहाँ पे 1 वाट मीटर कुछ रीडिंग शो कर रहा होगा P, और दूसरा वाट मीटर क्या है 0 शो कर रहा है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि P2 की वैल्यू P हो जाए और P1 की 0 हो जाए। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो हम जैसे हमने लिखा है यही हो सकता है। दोनों में वाइस वर्सा पॉसिबल है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर जो आपका फेज एंगल हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री, और पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 0.5। तो इसमें ये यूज होगा। देखिए आपने ये आपको अगर ये चार्ट है याद है तो आपने कितना जल्दी और इसका आंसर आपने दे दिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका इफ़ द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर आर इक्वल एंड पॉजिटिव इन 2 वाट मीटर method, the load of power factor in a balanced 3 phase 3 wire circuit will be। तो दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको इसके आंसर आपको मालूम चल गया होगा। दोस्तों, आपको ये टेबल मालूम है, P1 = 1 1 P1, P2 = 1 2 0 -1, थीटा = 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, cos थीटा = 1 √3/2 1/2 एंड 0। दोस्तों, नहीं हो तो आप मेरे साथ लिखते चलिए। तो आप देखिए क्या है, 2 वाट मीटर रीडिंग आर इक्वल एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इक्वल क्या है, P1 1 है P2 1 है, दोनों इक्वल और पॉजिटिव भी हैं। तो इसका फेज एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। यही आपसे पूछ रहा है। देखिए आपने कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस आपको ये टेबल याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट वन ऑफ द वाट मीटर विल शो नेगेटिव रीडिंग व्हेन लोड पावर फैक्टर एंगल इज स्ट्रिक्टली। तो लोड पावर फैक्टर एंगल क्या होगा दोस्तों, तो आपको फिर वही करना है, वही टेबल P1 = 1 1 P1, P2 = 1 2 0 -1,
थीटा इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, cos फाई 1 √3/2 1/2 एंड 0। तो दोस्तों ये टेबल आप लिखने के बाद फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। सो निगेटिव व्हेन द पावर फैक्टर, तो देखिए 1 वाट मीटर आपका क्या कर रहा है, निगेटिव रीडिंग शो कर रहा है। आप इसमें देखिए कहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे है। तो P1 पॉजिटिव शो कर रहा है, P2 निगेटिव, या वाइस वर्सा पॉसिबल है। P2 आपका 1 शो कर रहा होगा, P1 आपका निगेटिव शो कर रहा होगा। तो उस केस में आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही पूछ रहा है। तो पावर फैक्टर एंगल इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, लेस देन 30 नहीं, लेस देन 60 नहीं, ग्रेटर देन 60, और यहाँ पे ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 60 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए इस टेबल से आपने कितना आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 2 वाट मीटर आर यूज टू मेजर द पावर इन 3 फेज बैलेंस्ड सिस्टम। What is the load power factor of load when 1 watt meter read twice of the other? इसमें क्या है, 1 वाट मीटर रीडिंग ट्वाइस ऑफ द अदर शो कर रहा है। तो फिर हमें वही करना है, टेबल बनाना है। P1 इक्वल टू 1 1 P1, P2 इक्वल टू 1 2 0 -1, थीटा इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, cos फाई 1 √3/2 1/2 एंड 0। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इस टेबल में क्या है, 1 वाट मीटर दूसरे के ट्वाइस शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, दूसरा क्या है, 2 है। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और पावर फैक्टर हो जाएगा 0.86, या वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पे P2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, P1 2 हो जाएगा। तो एक दूसरे के डबल हो जाएगा। तो आपने ये यूज किया। तो इस केस में आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.866। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इन अ बैलेंस 3 फेज 200 volt circuit, line current is this one. When the power is measured by 2 watt meter method, 1 watt meter read 20 kilowatt and the other one read 0. What is the power factor of the load? दोस्तों इस न्यूमेरिकल देखिए कितना इजी है। आप ये वैल्यू देख के आप लोग से सॉल्व करना है। बट यहाँ पे देखिए 1 वाट मीटर रीड 0, इसको ध्यान से देखिए। तो आपका क्या है, वही वाला आपको टेबल याद होना चाहिए। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ बोलेंगे और आपको याद हो जाए। P1 इक्वल टू 1 1 P1, P2 इक्वल टू 1 2 0 -1, थीटा इक्वल टू 0 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू 1 √3/2 1/2 एंड 0। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक वाट मीटर 0 शो कर रहा है और एक 20 किलो वाट शो कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि P इक्वल टू आप क्या है, 20 किलो वाट शो कर रहा है, दूसरा आपका 0 शो कर रहा है। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.5। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए इससे आपने कितना जल्दी इसका आंसर दे दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर। दोस्तों यहाँ पे फेज है, 3 फेज पावर। द वाट मीटर इंडिकेट इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। तो दोस्तों इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। आपको तो याद हो गया होगा, P1 इक्वल टू 1 1 P1, P2 इक्वल टू 1 2 0 -1, थीटा इक्वल टू 0 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू 1 √3/2 1/2 एंड 0। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या है, 1 है, अपोजिट -1, या वाइस वर्सा पॉसिबल है। तो आपसे पूछ रहा है लोड पावर फैक्टर इज, तो क्या हो जाएगा, लोड पावर फैक्टर 60 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लैगिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, और cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस पर पावर फैक्टर एंगल पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि 90 डिग्री होगा पावर फैक्टर एंगल, 90 डिग्री एंगल पे होगा, और उस पर cos फाई निकालेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों ये कब पॉसिबल होता है, जब आपका लोड क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव होता है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग पावर इन अ बैलेंस 3 फेज सर्किट, द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर आर इन द रेशियो ऑफ 1 and 2, द सर्किट पावर फैक्टर इज। तो दोस्तों हम वही कहेंगे कि फिर वही आपको टेबल याद करना पड़ेगा।
P1 equal to 1 1 P1, P2 equal to 1 2 0 and -1, theta equal to 0 degree 30 degree 60 degree 90 degree, cos theta equal to 1 0.866 and 0.5 and 0। आपने एक टेबल लिख लिया। अब आपसे कह रहा है कि क्या होगा इसका रीडिंग, क्या आ रहा है, एक का 1 आ रहा है, एक का डबल आ रहा है। तो सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक का 1 है और दूसरे का डबल है, तो 1 एंड डबल, तो इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0.866 एंड फेज एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 की वैल्यू आती है 0.866। तो दोस्तों इसका आपका ये वैल्यू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन द केस ऑफ पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम विथ अ प्योरली इंडक्टिव लोड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, both wattmeter will indicate 0, both wattmeter will indicate same value and the same sign, one wattmeter will indicate 0 and other will indicate some non-zero value, both wattmeter will indicate some value but opposite sign। तो दोस्तों हमने कई बार बताया था कि जब क्या होगा 3 फेज सिस्टम में, अगर आपका सिस्टम क्या होगा प्योरली इंडक्टिव होगा या प्योरली कैपेसिटिव, तो दोनों वाटमीटर क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट साइन शो करेंगे। तो 1 and 1 आपका फेज एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस फेज आपका 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों, इक्वल एंड अपोजिट साइन। यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव होगा या प्योर कैपेसिटिव लोड, दोनों के केस में हो जाएगा। इसके केस में, कैपेसिटिव के केस में लीडिंग आ जाएगा, इसके केस में लैगिंग आ जाएगा, यही दोनों में डिफरेंस रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया है, 2 वाट मीटर मेथड इज इम्प्लाइड टू मेजर पावर इन अ 3 फेज बैलेंस सिस्टम विद द करंट कॉइल कनेक्टेड इन A and C line, the phase sequence is ABC। if the wattmeter with the current coil in A phase line read 0, then power factor of the 3 phase load will be। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे विश्वास है कि आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपना वैल्यूएबल कमेंट अवश्य लिखें, जिससे हम आपके लिए और ऐसी ट्रिक की वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।